कद्दू, कैप्सिकम वगैरह, तो उनको हम किस तरह। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ, और आज की वीडियो लेडीज़ के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मैं शेयर करूँगी कि आप अपनी वेजिटेबल्स की शेल्फ लाइफ को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। आप अपनी वेजिटेबल्स को किस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, ताकि वो 1 या 2 हफ्ते तक आराम से चल जाए। कभी कभार ऐसा होता है कि हम मार्केट जाते हैं और बहुत सारी वेजिटेबल्स एक साथ लेकर आ जाते हैं, और वो धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। लेकिन अगर आप मेरी दी हुई टिप्स को और ट्रिक्स को आजमाएंगे तो आपकी वेजिटेबल्स की शेल्फ लाइफ बढ़ेगी और आपकी वेजिटेबल्स ख़राब नहीं होंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रीन लीफी वेजीज़ की, कि हम अपनी ग्रीन लीफी वेजीज़ को, यानी कि हरे पत्तेदार सब्जियों को किस तरह से लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं पालक की। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आपका जो पालक आप ले रहे हो, कहीं वो मॉइस्चर तो नहीं है, वो गीला तो नहीं है, क्योंकि अगर आप मॉइस्चराइज्ड पालक ले लोगे तो वो ख़राब हो जाएगा। फिर आप इस तरह से एक पेपर ले लीजिए, पेपर के अंदर कीजिए उसको फोल्ड। बिल्कुल इसी तरह से फ़ोल्ड करना है। और फिर लेना है एक एयर टाइट कंटेनर, जिसमें आपको अपनी वेजीज़ को रखना है, आपको अपने पालक को रखना है। आप ये देखिए कि बिल्कुल पालक एकदम कवर्ड होना चाहिए, और उसको रख दीजिए अपने एयर टाइट कंटेनर में, और कंटेनर को कर दीजिए बंद। बिल्कुल इसी तरह से अब लेंगे नेक्स्ट कंटेनर एंड पेपर। अब पेपर में बचा हुए पालक को अच्छे से फ़ोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके हम वापस कंटेनर लेंगे, उसमें रख देंगे। Our hearts beat to the city streets. We began to feel. पुदीने को हम 2 तरीके से स्टोर कर सकते हैं, तो हम दोनों तरीके देखेंगे। तो चलिए पहला तरीका देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक गीला कपड़ा, जो भी आप किचन टॉवल यूज़ करते हैं उससे मेक श्योर कर लीजिए कि वो गीला हो। उसे अच्छे से भिगो कर निचोड़ कर रखिए, और उसके ऊपर रखिए अपने सारे लीव्स पुदीने के। फिर इसको इस तरह से, जैसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से फ़ोल्ड करना है। ये आपके कम से कम 3 से 4 दिनों के लिए सेफ़ रहेंगे, एकदम ग्रीन रहेंगे। अब हम देखते हैं अपना सेकंड मेथड हमें चाहिए एक एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में हम सबसे पहले नीचे बिछाएंगे टिशू, और इसके बीच में रख देंगे हम अपने पुदीने की पत्तियाँ, और फिर ऊपर से हम एक और टिश्यू पेपर लगा देंगे। इससे क्या होगा कि ये हमारी जो पुदीने की शेल्फ़ लाइफ को 15 से 20 दिनों तक बढ़ा देगी, और 15 से 20 दिनों के लिए हमारा पुदीना एकदम फ्रेश रहेगा। तो आप ये 2 मेथड यूज़ कर सकते हो और पुदीने को अच्छे से सेव कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि हम ग्रीन लीफी कोरिएंडर को किस तरह से सेफ रख सकते हैं, ताकि वह 2 to 3 वीक्स तक आराम से चल सके। तो सबसे पहले हम लेंगे टिश्यू पेपर। कोई भी टिश्यू पेपर ले लीजिए, बड़ा छोटा आपके रिक्वायर्ड है, जितना आपका कोरिएंडर है। बीच में रखिए कोरिएंडर, उसको अच्छे से फ़ोल्ड कीजिए। आप उसको इतना टाइटली फ़ोल्ड कीजिए कि उसके अंदर कोई भी हवा पास ना हो सके। थोड़ा टाइटली करके दोनों साइड से अच्छे से कीजिए कवर, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं कर रही हूँ। फिर कोई भी एक एयर टाइट बॉक्स ले लीजिए, टिफ़िन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। मैं टिफ़िन में इसे स्टोर करके रखती हूँ। अब उसको रख दीजिए आप टिफ़िन में।
अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ अपना 2 हफ्ते पुराना कोरिएंडर। ये मैंने 2 वीक्स पहले इसको स्टोर किया था। देखिए अभी जो भी इसमें छोटे छोटे 1-2 पत्तियाँ हैं जो ख़राब हो जाती हैं, मैं उसको फटाफट से छांट के निकाल देती हूँ। बाकी देखिए कितना एकदम ग्रीन ग्रीन अभी भी कितना फ्रेश लग रहा है। बिल्कुल इसी तरह से आप भी स्टोर कीजिए और अपने धनिए को फ्रेश रखिए। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night. अब बात कर लेते हैं कि मटर को किस तरह से स्टोर किया जाता है लॉन्ग टाइम के लिए। सबसे पहले मटर को छील लीजिए, अच्छे से पील कर लीजिए, सारे दाने बाहर निकाल लीजिए। वॉश करके ऐसा एक पॉली बैग ले लीजिए, सबके घर में बहुत इजीली अवेलेबल होता है। इस पॉली बैग में हमें सारे मटर के दाने फिल करने हैं लाइक दैट। एंड इसमें 2 टाई लगानी है, यानी कि 2 गांठें लगा देंगे, 1 and 2, दैट्स इट। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ 15 दिन 20 दिन, ये 5-6 महीने तक अच्छे से स्टोर रहती है। इसे बस हमें फ्रीज़र में रखना है। फ्रीज़र में रख के 6 महीने तक अच्छे से हम इसे स्टोर कर सकते हैं। ग्रीन चिली को स्टोर करने के लिए सबसे पहले मैंने इनके पीछे की जो डंडियाँ होती है उन्हें रिमूव किया है। उसके बाद मैंने इन्हें वॉश करके अच्छे से, एंड मैं इसको वाइप कर रही हूँ। कॉटन से वाइप कर सकते हैं आप, मैं टिश्यू से कर रही हूँ, आप कॉटन टॉवल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इन्हें अच्छे से वाइप आउट करना है, बिल्कुल मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। देन हम लेंगे एक एयर टाइट कंटेनर इस तरह के का, फिर इसमें हम लगाएंगे एक टिश्यू पेपर लगाकर इसमें हम अपनी सारी जो ग्रीन चिलीज़ हैं उन्हें रख देंगे, अच्छे से कवर कर देंगे। एंड ऊपर से एक टिश्यू पेपर एक्स्ट्रा लगा देंगे और इसे कर देंगे बंद। और फिर हमारी ग्रीन चिलीज़ महीने भर तक के लिए एकदम सेफ़ हो जाएंगी। फिर ये ख़राब नहीं होंगी, ना ही पीली पड़ेंगी, ना ही रेड पड़ेंगी। अब बात करते हैं हम टोमेटोज़ की। ये टोमेटोज़ को हम किस तरह से सेफ़ रख सकते हैं। तो सबसे पहले टोमेटोज़ को धो लीजिए और अच्छे से वाइप कर लीजिए, या तो टिश्यू पेपर से या फिर किसी वाइप टॉवल से अच्छे से पोंछ लीजिए इन्हें। अब हम एक एयर टाइट बॉक्स लेंगे, उसमें हम अपने टमाटर्स को फिल कर देंगे और उन्हें रख देंगे फ्रिज के अंदर। और इसी तरह से हम रेस्ट ऑफ टमाटोज़ को भी दूसरे कंटेनर में रख देंगे। और ये हमारे हो गए हैं कम से कम महीने भर तक के लिए सेफ़। कैरेट्स को स्टोर करने के लिए सबसे पहले इनके टॉप एंड बॉटम को कट कर लेंगे अच्छे से। देन हम लेंगे एयर टाइट बॉक्स में हम अपने कैरेट्स को फिल करके रख देंगे। और ये भी कम से कम 15 से 20 दिन के लिए सेफ़ हो चुकी है। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, इनका कलर भी नहीं जाएगा, एकदम फ्रेश रहेंगी पूरे 15 से 20 दिनों तक के लिए। तो आप भी इस टिप को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। लेमन को स्टोर करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। सबसे पहला है ये हमारा दूध का पैकेट, जो हर किसी के घर में इजीली अवेलेबल होता है। तो मैंने इसको धोकर अच्छे से वॉश करके सुखा लिया है। देन मैं उसके ऊपर के एजेस को कट करूँगी। देखिए एकदम क्लियरली पूरी नहीं काट देना, हल्के से ऊपर से ही काटना है। एंड देन देखिए एकदम सूखी हुई है, धो के एकदम साफ़। इसमें हम अपने सारे लेमन्स को डाल देंगे और फ्रिज में स्टोर कर देंगे। ये लेमन कम से कम 15 से 20 दिन इजीली स्टोर हो जाते हैं, विदाउट के ये ख़राब नहीं होते, ना सूखते हैं, इजीली स्टोर हो जाते हैं। अब मैं आपको सेकंड वे बताऊंगी
जिसमें हम लेमन को 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बताऊँगी आपको कि लेमन को 1 महीने 2 महीने तक किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसा एक ग्लास का जार ले लीजिए या ग्लास का बॉक्स कुछ भी ले लीजिए आप, उसमें डाल दीजिए वाटर एंड इसमें आप अपने सारे लेमन्स को ऐड कर दीजिए और ये लेमन्स आपके कम से कम महीना 2 महीना बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। शलगमों को स्टोर करने के लिए ना तो हमें इन्हें पील करने की ज़रूरत है ना वॉश करने की, सीधा डायरेक्ट कंटेनर लिया, देन इन्हें पुट किया और रख दिया। इस तरह से इनकी शेल्फ़ लाइफ बहुत बढ़ जाती है, 15 से 20 दिन इजीली ये निकाल लेती हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। जिंजर को स्टोर करने के लिए सबसे पहले हम इन्हें अच्छे तरह से पानी से धोएंगे, इनकी सारी मिट्टी जो भी डस्ट वगैरह है वो निकालेंगे। फिर कोई भी टिश्यू पेपर ले लो या फिर किचन टॉवल ले लो, उससे हम इसे वाइप आउट करेंगे, अच्छे से सुखा देंगे, बिल्कुल सूखी हुई होनी चाहिए अदरक। देन हम लेंगे एयर टाइट कंटेनर, उसमें डाल देंगे हम सारी अदरकों को, देन इसे कर देंगे बंद और ये सेफ हो जाएंगी अच्छे से। तो आज मैं आपको गार्लिक को फ्रिज में स्टोर करना बताऊंगी कि आप फ्रिज में गार्लिक को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गार्लिक को बिना पील किए फ्रिज में स्टोर करोगे तो वो बहुत जल्दी ख़राब होंगे, क्योंकि वो मॉइस्चर पकड़ लेंगे। सेकंड, वो उनमें स्प्राउट्स भी बहुत जल्दी निकल आते हैं। तो इसलिए आप फ्रिज में कभी भी गार्लिक को स्टोर करें तो आप मेरे इसी मेथड से करें, क्योंकि आप इस मेथड से करोगे तो आपका काम भी बहुत ईजी होगा। सबसे पहले आप गार्लिक को पील कर लीजिए अच्छे से। देखिए मैंने गार्लिक को अच्छे से पील कर लिया है, सारे ही गार्लिक मेरे पील हो चुके हैं, छिल चुके हैं। देन अब मैं लूँगी कोई भी एक ग्लास जार, कोई भी आपको ग्लास जार ही लेना है, कोई और प्लास्टिक का नहीं चलेगा। ग्लास जार लीजिए, इसमें डालिए अपने सारे गार्लिक और मेक श्योर रहिए कि वो अच्छे से एयर टाइट ही हो। देन इसको कर दीजिए बंद एंड इसको आप फ्रिज में इजीली स्टोर कर सकते हैं, महीनों महीनों तक ख़राब नहीं होगा और आपका काम भी ईजी होगा। तो अब बात आती है उन वेजिटेबल्स की जिन्हें हम हाफ़ कट करके रख देते हैं, हाफ़ हमें यूज़ करना होता है, हाफ़ हमें बाद में यूज़ करना होता है। तो उनमें लौकी वगैरह आती है, लौकी, कद्दू, कैप्सिकम वगैरह। तो उनको हम किस तरह से सेफ रख सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट टाइम भी अच्छे से यूज़ कर सकें। तो हम सबके घर में अवेलेबल होता है क्लिंग रैप, तो वैसा क्लिंग रैप ले लीजिए एंड उसको अच्छे से ऊपर से कवर अप कर दीजिए पूरी लौकी को। जैसे कि अगर आपका कद्दू भी है, सीताफल बोलते हैं उसको, अब उसको भी अच्छे से कवर अप कर दीजिए, जहाँ से वो कट है ऊपर नीचे से अच्छे से कवर अप कर दोगे तो वो ख़राब नहीं होगा। 1 वीक तक आप उसको अच्छे से रख सकते हो, 1 वीक के बाद भी आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। अब एंड में बात कर लेते हैं कि हम अपने पोटैटोज़ एंड ऑनियंस को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। तो पोटैटो एंड ऑनियंस को हमेशा याद रखिए, हमेशा अलग अलग स्टोर करना चाहिए, क्योंकि पोटैटोज़ में से कुछ ऐसे स्टार्च, कुछ ऐसी गैसें निकलती हैं जो प्याज को ख़राब कर देती हैं, और ऑनियन में से भी कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं, गैसें निकलती हैं जो आलू को बहुत जल्दी ख़राब कर देती हैं। तो इनको हमेशा अलग अलग ही हमें स्टोर करना चाहिए। तो आप इस तरह की कोई भी एक बास्केट ले सकते हैं जिसमें 3 लेयर हो, 2 लेयर्स हो। ईज़िली आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अपने पोटैटो और आलूओं को, प्याज को स्टोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छे लगे होंगे। आप भी इन्हें यूज़ कीजिएगा और अपनी लाइफ को इजी बनाइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। एंड आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।